ये अभी वैसे फोटो का दो क्या फोटो आते हैं, रहने दो, सभी को तो आती है। गुड डे मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत करता हूं डेजो चैंपियन ग्रुप की तरफ से। सभी का वार्म वेलकम है। आमिर खान जी बागपत से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल कुमार जी भोपाल से, अनीता कुशवाहा मैम भी हमारे साथ लाइव हो गई जिनका सेशन है ऑलरेडी ज्वाइन, थैंक यू मैम। अंश पायन सिन्हा जी, कोई नए शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं, वेलकम करता हूं आपका। बान्या शर्मा जी वेलकम है। विक्रांत कुमार जी हमारे डायनामिक लीडर यहाँ पर हमारे साथ आ चुके हैं, आपका वेलकम है सर। विनोद जी बोकारो से, विष्णु गुप्ता जी दिल्ली से, और हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर चौधरी कमलजीत जी हमारे साथ ज्वाइन है, स्वागत करता हूं सर आपका। सीएल दातुनिया जी आपका भी वेलकम है। डीएल नायक जी, भूपसाई मिंट जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ ज्वाइन है। डीजे कुणाल शर्मा जी, जीएस नेगी साहब, सभी का वार्म वेलकम। गोकुल गुर्जर जी सीकर से, गोकुल चंद दोसा से, सभी का वेलकम। हरिनारायण सैनी जी वेलकम है आपका सर। कन्हैया महतो जी वेलकम। जयंती कलुंडिया जी ओके, आपका वेलकम है। कई नाम बड़े अजीब होते हैं तो मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से। कांतिलाल जी वेलकम आपका। किशोर पाल जी, किरण बुस्सा जी हैदराबाद से हमारे साथ हैं। कुसुमिता पांडे मैम ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, वेलकम मैम आपका, स्वागत है। मानस कुमार सेनापति जी, लक्ष्मी नारायण सिंह जी गुमला से हमारे साथ में हैं, वेलकम है आपका। राजीव रंजन जी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, वेलकम सर। राजकुमारी मैडम दिल्ली से हमारे साथ हैं, वेलकम करता हूं मैम आपका। रामकरण कुमावत जी हमारे साथ, रामकिशोर शर्मा जी, सभी का वेलकम है। और वेलकम है उन सभी ग्रेट लीडर्स का जो डेजॉय से जुड़े हैं और हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर डेली लाइव होते हैं, और उनके प्रोत्साहन से हम इस सिस्टम को बहुत अच्छे से रन कर पा रहे हैं, आगे चला पा रहे हैं, तो सभी का ग्रेट वेलकम। वेदराम जी नोएडा से हमारे साथ, सुशील कुमार जी, जागीर सिंह जी हमारे साथ हैं, जय श्री राम जी ओके, नाम नहीं लिखते हैं लोग, पूरा ही श्री प्रभु का नाम लिख देते हैं तो उसके आगे तो फिर रह ही क्या जाता है। मत्स्यदास जी, रतन सिंह देवगन जी हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर हमारे साथ, शैलेंद्र ढल जी उड़ीसा से, तिकेंद्रजीत दास जी हमारे साथ हैं जो ज्वाइन ऑलरेडी, सुनील गिरी जी रांची से, सभी का वार्म वेलकम करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। दिल्ली से अनीता कुशवाहा मैम आज चर्चा करेंगी उस फियर फैक्टर की जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ इस डर से कि दुनिया मेरे को क्या कहेगी या दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, सिर्फ उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग इस जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा, वो तो सिर्फ 9 to 5 जॉब करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो उन लोगों का फियर फैक्टर निकालने के लिए अनीता कुशवाहा मैम आज हमारे साथ हैं। उससे पहले
अभी कुछ समय बाकी है, 5 मिनट में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सेशन लाइव हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आइए और ज्वाइन हो जाइए इससे पहले कि रूम खुलो। और तब तक के लिए मैं कमल सर को इनवाइट करता हूँ अपने साथ में। सर, गुड डे मॉर्निंग। वेरी गुड डे मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच मीना सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी नए लोगों का वार्म वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे, और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी वार्म वेलकम है। आज अनीता कुशवाहा जी जो फेयर पे डर पे लेने वाली हैं, वो वाकई एक लाजवाब सब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति डरता है कि मैं इतना बड़ा प्रोफाइल का व्यक्ति करूं ना करूं, एमएलएम मेरे लिए नहीं बनी। तो ये सारे बहुत सारे डर रहते हैं इंसान में, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं सीईओ हूँ, तो ये सारी चीजें रहती हैं लोगों के डर में, एक आम इंसान के डर में। लेकिन अगर ये डर निकल जाए, उन्हें पता लग जाए कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म है, इससे जो हम आज नौकरी जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, उससे अच्छा हम अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे मिल सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। तो इन सारी चीजों के अगर ऊपर पता लग जाए कि लोगों को इस बिजनेस में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, भगवान की तरह आपको लोग पूछते हैं। रियली आज मैं जब भोपाल फ्रेंचाइजी पे गया, मैं फीलिंग नहीं बता सकता कि उन लोगों ने, उन संतोष जी ने और उनकी वाइफ ने इतना वार्म वेलकम किया मेरी और मेरी वाइफ का, जैसे उनके घर कोई भगवान आ गया। तो इतनी रिस्पेक्ट रियली कहीं नहीं मिल पाती है, कहीं नहीं मिल पाती है। ये एक एमएलएम का है कि आज अननोन लोग भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक माध्यम बनते हो उनको इनकम देने का। आज नौगांव में भी एक फ्रेंचाइजी की ओपनिंग हुई है, AR खान जी ने करी है नॉर्थ ईस्ट में। वहां का माहौल गैदरिंग देख के भी ऐसा लगता है कि ये सारा परिवार, यानी अपने भाई बहन और बच्चे ही परिवार हैं। डे जॉय में समस्त जितने लोग आ रहे हैं जो पहले से हैं, ये सारा हमारा परिवार है। एक दूसरे को सफल करने के लिए, एक दूसरे के लिए अग्रसर अपने जुनून के साथ वर्क करवा रहे हैं। तो रियली ये चीजें एमएलएम में ही मिलती हैं। तो आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने लीडर्स पे, विक्रांत सर हों, AR खान साहब हों, दिलीप जी हों, अपना रजी मीना जी हों, अमित कुल्लर जी हों, राजा राम सहारन हो, इंटायर टीम्स की जितनी भी बात करूं, जो भी दिन रात, जिन्होंने ये नहीं देखा मुझे भूख लग रही है तो भी प्लान कर रहे हैं, घर नहीं पहुंचे कई कई दिनों से तो भी वो प्लान कर रहे हैं एक जुनून के साथ। तो ये एक डे जो है में एक चीजें जो हैं ये सबसे हटकर हैं। कहीं ना कहीं लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। अगर आपने वो प्रोडक्ट की शॉप डाली है, जनरल स्टोर, पड़ोसी भी जनरल स्टोर का प्रोडक्ट रख लेता है, वो नहीं चाहता कि ये सक्सेस हो। लेकिन एमएलएम में ऐसा नहीं है। एमएलएम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दूसरे को सफल करने से आपको बड़ी सफलता मिलती है। तो आज जो सेशन रहेगा अनीता कुशवाहा जी का, बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है। बहुत एक्सपीरियंस है एमएलएम का, और आज जितनी भी वुमेन्स एम्पावर हैं, जितनी भी लेडीज हमारे ग्रुप में जुड़ चुकी हैं, जितनी भी बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आज उनको भी जो डर लगता है कि मैं सामने प्लेटफॉर्म पे आऊंगी तो कैसे बोलूंगी, वो डर भी आपका अंदर से निकल जाएगा। और एक आज का लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक है फेयर, डर, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज अगर आप इस को, इन बातों को अगर आज आप नोट डाउन करेंगे, रियली डर के आगे जीत है, ठीक है। जब मैं नेटवर्किंग में आया था तो मुझे भी मालूम नहीं हुआ करता था, रेलवे की जॉब किया करता था, तो मेरे फादर भी कहते थे रेलवे की जॉब बहुत सुकून वाली जॉब है, तो मैं भी सोचता था कि रेलवे की जॉब मिल जाए। तो मुझे भी 1997 में रेलवे की जॉब मिली, ठीक है। जब मैंने जॉब करके देखा तो वो मजा नहीं आया जो मैं ट्यूशन से पैसा कमा लेता था, टीचिंग करके पैसा कमा लेता था, तो उसमें एक अलग आनंद था।
वहां पे सैलरी कम मिलती थी, एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते थे। तो मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग आया, तो एक लोगों को लगता है कि पार्ट टाइम करना चाहिए। मैं जब रेलवे की जॉब करता था तो मुझे लगा नहीं यार, ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम का बिजनेस है। तुझे एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कमल जी, जहाँ तो नेटवर्किंग करेंगे, जहाँ रेलवे की जॉब करेंगे। लेकिन मैंने तब डिसीजन लिया जब मेरे की रेलवे की जॉब में मेरी जो सैलरी 8-9 हजार हुआ करती थी, जब मेरी इनकम एमएलएम से 30-35 हजार हुआ करती थी, तो मैंने रेलवे की जॉब को छोड़ दिया। तो वो डर जो था कि हाँ, कि रेलवे की जॉब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जानी लोग कहते हैं जॉब लेने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मैंने उस डर को निकाला, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ी अचीवमेंट के साथ हूँ, एक बड़े लेवल के साथ हूँ, एक फाउंडर मेंबर। जैसी आपकी सोच होती है वैसा आपका विश्वास, वैसे ही आपके कर्म होते हैं, वही आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो सोच बदलने की जरूरत है, डर निकालने की जरूरत है। तो अगर ये काम करने में आप सक्षम हो जाते हो खुद में और अपनी टीम में, तो बड़ी सफलता आप एमएलएम में ले सकते हैं। तो मैं मीना जी को कहूंगा कि वार्म वेलकम करें अनीता कुशवाहा जी का। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल मैं लाइन अप करता हूँ मैम को अपने साथ में, और 9:12 हो चुके हैं ऑलरेडी, सेशन स्टार्ट करने का समय हो गया है। वॉइस आपकी वगैरह आवाज क्लियर बहुत है? कम, आपकी भी आवाज मीना जी बहुत कम आ रही है, प्लीज माइक को अपने पास रखें। हेलो, अब प्रॉपर आ रही है सर आवाज? जी 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 जी, अब आ रही है सर। अभी अनीता जी को लाइन अप करते हैं हम। अनीता जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। गुड डे जॉय मॉर्निंग सर। गुड डे, जय वेरी मॉर्निंग। गुड डे जो मॉर्निंग। गुड थोड़ा डे। माइक को पास रखें अनीता जी, माइक को पास लेके आए ताकि लोगों को आवाज सुन पाए। जी सर जी। गुड डे जॉय मॉर्निंग सर, और गुड डे जॉय मॉर्निंग कमलजीत सर जी आपको जी भी। थैंक यू। जी 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 और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लीडर्स हैं आप, और जिन लोगों की तलाश थी शायद वो सब हमें मिल चुके हैं। सो इसके लिए थैंक यू ग्रेट मीना जी एंड आपका, और थैंक अनमोल यू जी का, क्योंकि इस जी इंडस्ट्री में ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुड डे जॉय मॉर्निंग एवरीवन। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, और बेसिकली मेरे मम्मी पापा बिहार से हैं, तो मैं भी बिहार से हूँ, बट परवरिश दिल्ली में हुई है और शादी दिल्ली में हुई है, बच्चे भी दिल्ली में हैं, तो समझ लो कि दिल्ली से ही हैं। सो बहुत मिडिल लो क्लास फैमिली से हूँ मैं, और जो सोच आज मेरी है वो सोच शायद मेरे घर में अभी तक किसी की भी नहीं है। तो सोच बदलने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, किसी और को नहीं। हम क्यों डरते हैं, हमें डर क्यों लगता है? जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आई थी, तो इससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी नॉर्मली, और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मैं जॉब करने के लिए निकली। तो जॉब में हम सबको पता है कि हमारे साथ क्या होता है, खास करके लेडीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं जॉब्स में। सो उसके बाद मुझे जॉब से ही मुझे किसी ने बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, और आज से 7 साल पहले मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। और जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जिन का चिराग मिल गया, जैसे सच में मुझे कोई जादू की छड़ी मिल गई है। मैं छड़ी घुमाऊंगी और सब कुछ मतलब हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि जो मुझे पता है वो तो सबको पता है। मुझे लगा कि शायद नेटवर्किंग के बारे में अभी मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता, बट ऐसा नहीं था। जब मैं बाहर निकली तो पता चला नहीं भाई, सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कोशिश की और चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि डर हमें बचपन से ही रहता है। बात आज डर की है
डर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? बचपन में जब हम कुछ भी गलती करते हैं तो हमारे फादर मदर जो भी घर में बड़े होते हैं, नहीं ऐसे मत करो, ये मत करो, ये गलत चीज है, ये गलत बात है, हर चीज में मतलब रोक टोक हर चीज में। और पढ़ाई करो, नौकरी करनी है आपको, अच्छे नंबर लाने हैं आपको। और उसके साथ साथ हमें जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पे भी यही हमें टीचर सिखाती है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो वरना आप फेल हो जाओगे। आप पढ़ाई पे ध्यान दो वरना आप फेल हो जाओगे। कभी उसे ये समझाया नहीं जाता कि कभी उसे प्यार से या उसको प्रोत्साहित करके नहीं समझाया सकता कि बेटा आप कर सकते हो, आप कोशिश तो करो। ऐसा नहीं होता वहां। तो उसी की वजह से आज हमारे मन में इतना डर बैठ गया है। वो आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी के बच्चे को बचपन में खूंटे से बांध दिया गया था और उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था उस टाइम पे, पर वो खूंटा नहीं निकाल पाया। और उसी खूंटे से वो अब भी जब वो बड़ा हुआ तब भी बांधा जाता है और वो तब भी उसको उखाड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है यार मैंने तो इसे बहुत कोशिश की थी बट ये उखड़ा ही नहीं, तो अब मैं क्या कर लूंगा, अब भी मैं नहीं उखाड़ सकता। तो इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा ये सिखाया जाता है कि बेटा नौकरी करो। वाई? नौकरी क्यों करें? हम नौकर क्यों बने? नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी हो। आज मैं माफी मांगना चाहूंगी उन सब लोग से। हो सकता है किसी के दिल को हर्ट हो, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है। जब हम कहते हैं ना नौकर चाहे 3,000 का हो या 1 लाख का या 1.5 लाख का, नौकर तो नौकर ही है ना। अगर वो इंसान उस काम को ना करे तो वो चाहे 100 अच्छाइयां भी कर ले तो भी उसकी एक गलती पे सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। और ऐसा नहीं है कि इंसान सपने नहीं देखता, लेकिन सपने देखने में बस ये रहता है कि ठीक है अपना घर हो और गाड़ी हो और बच्चे खुश रहें, बस इतना ही हम सोचते हैं। लेकिन इतना सोचने के बावजूद भी हम उसे पूरा करना नहीं चाहते, फुल ऑन डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो। बल्कि हमारा हमारा जो एज फैक्टर है, एक इंसान की जो जिंदगी है वो 3 हिस्से में डिवाइड होती है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम जन्म से लेके 25 साल तक अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सब कुछ वो हमारे लिए करते हैं, हर चीज वो हमारे लिए करते हैं, हम पे पैसा खर्च करते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसके बाद हमारी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर वही होता है कि भाई अब आप कमाओ और हम अब डिपेंड हो गए हैं बच्चों के ऊपर। तो जो माँ बाप के ऊपर आज डिपेंड थे वो माँ बाप आज उन बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो यही हमारी भारत की जिंदगी सबसे ज्यादा, यहीं पे हम लोग मार खाते हैं। और आज हमारा भारत इसलिए सबसे पीछे है क्योंकि हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होती है। हम आगे क्यों नहीं सोच पाते? मतलब कभी हम मतलब ऐसा लगता है जैसे बड़ा तो हम सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्या हमें उसके लिए पैसा लगता है? नहीं। लेकिन हमें डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? फेल होने का, कि कहीं हम फेल ना हो जाए। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है बेटा फेल हो जाओगे। हमें ये नहीं सिखाया गया कि बेटा अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको ये तो पता चलेगा कि आप किस वजह से फेल हुए। आप दोबारा कोशिश तो करो, आप दोबारा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे। बल्कि रियल लाइफ का फंडा ये है कि आप गलतियां करोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज जो इंसान ये कहता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कभी सक्सेस हो सकता है। क्योंकि बिना गलतियों के कोई सीखता ही नहीं है और बिना सीख के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो यही हमारी जिंदगी है और हम इस चीज से ही भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं? ये तो किसकी वजह से भागते हैं? उन लोगों की वजह से। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो पता नहीं क्यों हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता, हमें खुद पे यकीन नहीं होता कि क्या हम ये कर सकते हैं। और जब हम ज्वाइन करते हैं तो भी लोगों को ये लगता है, जब वो अपने फ्रेंड्स को बताने जाते हैं या अपने रिलेशन में बताने जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं यार वो कहीं फंस ना जाए। अच्छा वो उसको कहीं वो मुझे मना ना कर दे,
हो सकता है वो मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे, हो सकता है वो मुझसे रिलेशन ना तोड़ दे। मतलब उसके पास जाने से पहले ही हमारे मन में इतने सारे डर हो जाते हैं ना कि फिर वही सारी चीजें हमारे साथ होती है। आज से पहले जितने भी लोगों ने मीटिंग दी है, उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन मीटिंग दी, और हर चीज में एक बात पे फोकस हमेशा किया गया कि आप विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और एक आत्मविश्वास वो रखो कि यस मैं कर सकता हूँ। और दूसरा पॉजिटिव थिंक, ऑलवेज पॉजिटिव रहना, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो चलता है वही हमारी जिंदगी में होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी बिल्कुल 100% बदल सकती है, लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदलते, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक है, गलत और सही, यही सारी चीज, यही मतलब किसी भी चीज में दो ही पहलू होते हैं, हाँ या ना। वो हाँ या ना बोलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा ना, हमें गाली नहीं देगा। और बल्कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, पहले उसके बारे में जानकारी तो लो कि आपकी कंपनी क्या करती है, आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आप किन के साथ हैं, आपको क्या क्या पता है। जब आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी ना फ्रेंड्स, तो आप कभी भी उस चीज के लिए डरेंगे नहीं। आप ये सोचेंगे कि मैं उसे एक अच्छा मौका देने जा रहा हूँ। जब भी हम किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाने जाते हैं तो हमारे मन में बस ये होता है कि वो मेरे साथ आ जाए, बस बस इतना होता है कि वो मेरे साथ आ जाए, और फिर तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं उसे एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, उसकी जिंदगी चेंज करने वाली चीज बताने जा रहा हूँ। अगर वो इस जीवन में सक्सेस हो गया तो वो मुझे जिंदगी भर दुआएं देगा, उसका परिवार मुझे जिंदगी भर दुआएं देगा। हम किन लोगों की वजह से पीछे हटते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग तो आपको जब भी कहेंगे जब आप आज कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए, तब भी कहेंगे। और आप अगर बाहर निकलेंगे तो वो आपको जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो उस दिन आपको वही लोग कहेंगे कि क्या बात है, मैं तो ये पहले ही जानता था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा, ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। वो चीज वो लोग, वही लोग कहेंगे, कोई और लोग नहीं कहेंगे। लोग चेंज नहीं होते, जो हम लोगों से बुलवाते हैं वो खुद स्वयं हम होते हैं कि हम उनसे क्या बुलवाना चाहते हैं। जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, जब इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो मतलब लोग, ये हम लोगों की वजह से ही नहीं आते ना, कि मतलब सबसे पहले तो अगर हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाले ने अगर ये कह दिया मेरे मौसा ने, मेरे फूफा ने किया था, और उसके बाद ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता इस कंपनी में, इन कंपनी में कुछ नहीं रखा, ये कर देती है वो कर देती है। आप उनसे पूछिए तो सही कि उनके मौसा फूफा ने कौन सी कंपनी की थी और उसमें कितना टाइम दिया, क्या उसके बारे में जानकारी ली। नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले जब आते हैं ना, तो हम अपनी सोच को ये लेके आते हैं कि बस आज हमने ज्वाइन किया और अब कल हमें पैसा मिल जाएगा, 1 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, वो इतना सुंदर है, और जिसने भी इसे बनाया है उसको सल्यूट करते हैं। सो ये भी एक कोर्स की तरह है, जैसे हम मेडिकल करते हैं, आईटीआई करते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो आप उनके लिए भी तो, उससे भी तो आप सीखते हैं ना। पहले आप पहले सीखो तो सही, जानो तो सही। एक 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी के लिए हम बचपन से लेके पढ़ाई करते हैं 12th तक। क्या 12th के बाद हमारी नौकरी लगने की श्योरिटी होती है? नहीं। क्या हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद लगने की श्योरिटी होती है? नहीं। उसके बाद भी हम कोर्स करते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में तो इतना ज्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब में कि न जाने कितने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, और कुछ हजार की सिर्फ सीट होती है जो बच्चे आते हैं, और उसमें भी उन्हें पहले तो आप उन्हें डोनेशन दो, बहुत सारे लोग तो डोनेशन लेंगे, उसके बाद ही आपको आने देंगे। उसके बाद भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। उन लोगों की वजह से अब जो नेटवर्क मार्केटिंग को मना करते हैं, तो हम इतनी आसानी से क्यों मान जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या अगर जितने भी लोग मेडिकल कोर्स करते हैं, क्या उनकी जॉब लग जाती है? नहीं।
क्या जितने भी होटल मैनेजमेंट करते हैं क्या उनकी जॉब लग जाती है? नहीं। क्या जितने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं या एवरीथिंग जो भी किसी भी चीज को ट्रेडिशनल मार्केट में या नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए कुछ भी करते हैं, तो क्या वो 100% हर इंसान कहीं सक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा फ्रेंड्स। तो हम अगर कोई मेरा एक फ्रेंड है सपोज करो, और मैं चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टरी करनी है, और उसने भी डॉक्टरी की, बट उसने डॉक्टरी की उसके बाद वो फेल हो गया, वो उसको कुछ नहीं मिला, वो सारी डिग्री लेके बैठा हुआ है लेकिन आज उसकी जॉब नहीं लगी हुई। तो क्या मैं ये कहूंगी कि मैं भी डॉक्टरी नहीं कर रही? क्या मैं अपना ड्रीम चेंज कर दूंगी कि नहीं मुझे डॉक्टरी नहीं करनी, तेरी तो जॉब लगी नहीं तो मैं किस लिए करूं? तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये चीज नहीं कर सकते, आपने देखा होगा कि अगर किसी का बच्चा फेल हो गया है तो क्या हम अपने बच्चे को घर में बिठा के रख लेते हैं कि नहीं भाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ अच्छी चीज नहीं है, रहने दे, वो फेल हो गया तो भी फेल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज को लेके ऐसा नहीं होता। हम लड़के के लिए लड़की के लिए जब तक लड़का देखते हैं और लड़के के लिए जब तक लड़की देखते हैं, जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने एक वर्ड भी बोल दिया ना कि नहीं ऐसे क्या तू सेल्स मार्केट में क्या तू घर घर जाके सेल करेगा और किस चक्कर में फंस गया तू, मतलब यही चीज आपको अगर किसी नौकरी के लिए बोली जाए कि तू क्या तैयारी कर रहा है यार एसएससी की इतने टाइम से, अभी तक तो तू पास हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मतलब वो फिर भी लोग हर साल हर जब भी फॉर्म निकलते हैं तब भी फॉर्म भरते हैं। उसके लिए हम बार बार प्रयास करते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें नौकरी पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उन्हें ये विश्वास नहीं है कि भगवान ने हमें कौन सी शक्तियां दे रखी हैं, हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता। हम क्यों जानना नहीं चाहते कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? हमें अपने आप में जागना होगा, अपने आप में देखना होगा फ्रेंड्स। लोग ये कह के छोड़ देते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं अपना कि हमारी फैमिली में मतलब बहुत लो फैमिली है हमारी, या हमारी फैमिली में ऐसा कोई कुछ नहीं करता, कोई सक्सेस ही नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें जो कहते हैं। मैं ये देखती हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छे घराने से थे या बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छा दिमाग वाले थे, लेकिन उनके अंदर एक चाह थी। जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। अगर आपके अंदर चाह नहीं है तो आपके अंदर आपसे राह भी नहीं मिलेगी। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मतलब हमारे साथ जो होता है ना, ये बात तो फैक्ट है कि हमारे साथ जो होता है वो हमारी सोच पे होता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी सोच चेंज करें। एवरीथिंग ऑलवेज, हमेशा 24 घंटे जितना भी हमें जिंदगी दी है भगवान ने ना, उतना टाइम अगर हम पॉजिटिव सोचें तो उससे पहले हम वो करके जाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी चीज तो एक तो ये लोग इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का तो मैंने बता दिया कि लोगों की वजह से आप मत चलो। क्या आप अपनी जिंदगी में सही में लोगों की वजह से चलते हो कि वो लोग क्या कहेंगे? लोग तो आपको जब भी कहते हैं जब आप भाई एक बात कहें कि भाई किसी को किसी से प्यार हो गया, तो क्या वो बात सही है? क्या आपने वो अपने फ्रेंड से पूछ के की थी, अपने घर में पूछ के की थी, या वो चीज सही है? अगर आपका फ्रेंड आपको वो बोले कि भाई तू उसको छोड़ दे, तो क्या हम छोड़ देंगे उसे? नहीं छोड़ते। उसके लिए लड़ाइयां हो जाती हैं और वो छूट नहीं सकता। तो हम इतना अच्छा कैरियर, इतना अच्छा सपना, जो जो सपना आपने देखा है फ्रेंड, किसी और ने नहीं देखा, तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी और की बातों पे क्यों जा रहे हो? वो आपके घर में नहीं देखने आएगा कि जिन लोगों की वजह से आप नहीं करते ना, वो लोग आपके घर में ये नहीं देखने आएंगे कि आपके घर में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसको किस चीज की कमी है, वो पूरी नहीं कभी कभी नहीं करने आएंगे। एक दिन सिर्फ आपके पास दुख जताने जरूर आ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा वो कभी आपके घर नहीं आएंगे। लेकिन आप उन लोगों की वजह से कर सकते हो, बहुत सारी वजह है करने की। उन लोगों की वजह से कर सकते हो जो आपके घर के अंदर हैं। उन्होंने आपसे उम्मीद लगा रखी है बहुत सारी कि आप कुछ कर सकते हो। आप अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ करके दिखाओ ना, प्रूफ करो अपने आप को। भगवान ने सबको सेम शक्तियां दी हैं, सेम चीजें दी हैं, सेम माइंड दिया है, लेकिन आप सोचो तो सही।
अगर आप सोचोगे तो सब कुछ मिलेगा। और ये मैं सिर्फ एक किताबी बातें नहीं बोल रही या कि सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मैं उस फैमिली से हूँ जब मुझे कभी ये भी नहीं पता था कि यार बर्थडे कब मनाया जाता है। शायद आप लोगों को हंसी आएगी कि मतलब मैं उस फैमिली से हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि बर्थडे कब मनाया जाता है। लेकिन मैं जब स्टोरी एक बता रही हूँ कि अपनी ही, कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद मैं बस ऐसे ही एक बार घर में बैठी थी, रात का टाइम था, मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, पता नहीं क्यों एक अलग ही ख्याल आया कि मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, काश मैं कुछ ऐसा कर पाती कि मतलब मैं प्लान दे रही होती कि मतलब बोर्ड, बस ये प्लान वगैरह तक का तो कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि जैसे भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग बोर्ड पे कुछ शो करते रहते हैं, प्रेजेंटेशन देते रहते हैं और वो ड्रेसअप वो सारी चीजें, तो काश मैं वो कर पाती। और मेरी जिंदगी में वो टाइम आया, वो चीज मैंने की और उस चीज को मैंने फील भी किया। जब मुझे ये टाइम, जब मुझे ये मौका मिला था, तब मेरी आंख में पानी आ गया था कि वाह क्या बात है कुदरत की, कि मतलब सच में जो हम सोचते हैं वो होता है, ये रियलिटी है। और आज तक मतलब मैंने बहुत सारी चीजें अपने अंदर देखी हैं कि जो भी मैंने सोचा कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज हुई है मेरे साथ। और अभी आज के टाइम में, आज से 7 साल पहले जिन लोगों ने मुझे देखा है ना, वो लोग आज मुझे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या आप ही हो वो जो पहले थी। आज वो मुझे पहचान नहीं पाते। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा चेंज हुई हूँ। चेंज किसने किया है? हमारी नेटवर्क मार्केटिंग ने, क्योंकि ये हमें सिखाती है, ये आपको प्रोत्साहित करती है, ये आपकी गलतियों पे आपको डांटती नहीं है, ये आपको गलतियां करने के लिए बोलती है। ये आपको बोलती है कि आप गलती करो तो सही, आप प्लान दिखाओ तो सही। आप अगर गलती करोगे तो आपका, आपके जो अपलाइन है उनको आपकी माँ से भी ज्यादा उस टाइम पे दर्द होगा कि भाई ये गलत जा रहा है। वो उसको वो वहां पे वो सिखाएंगे कि उस टाइम आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको फिर बाद में बताएंगे कि आपने ये गलती की और आप इस चीज को सुधारो। वो आपकी गलतियां सिखाते हैं, वो आपको भाई आपकी गलतियों से आपको कुछ प्रेरणा सिखाते हैं। गलती करना, कहते हैं कि गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलती करना पाप नहीं है फ्रेंड्स। गलती को छुपाना और गलती को स्वीकार ना करना पाप है। अगर आप गलती करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो गलती नहीं है, वो आपने अपनी जिंदगी को एक कदम आगे बढ़ाया है। तो इसलिए जो हमसे कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता, लेकिन अनजाने में जो गलती होती है तो हम पता नहीं क्यों शर्मिंदा होते हैं उस बातों पे। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आने से क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि यार सेल करना पड़ेगा, घर घर जाके सेल करना पड़ेगा। क्या आप एक्चुअल में हम लोग सेल नहीं करते? हमें क्या लगता है कि हम सेल्समैन नहीं है? वो सेल्समैन सिर्फ वो नहीं होता जो डोर टू डोर जाके बेचता है। सेल्समैन सिर्फ वो नहीं होता जो स्टोर में खड़ा होके बेचता है। सेल्स के बिना इस दुनिया में क्या है? आप बताइए, आपके घर में जितना भी सामान है इस टाइम पे, जो भी चीजें अवेलेबल हैं, क्या बिना सेल के हैं? किसी ना किसी ने सेल की है। और उस सेल को, वो सेल, हम ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बड़े होते हैं तभी से करते हैं, हम बचपन से वो सेल को करते आते हैं। अब आप कहेंगे क्या मैडम आप बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, बचपन से हम कैसे सेल करते आते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, बचपन से सेल करते आते हैं। जब एक बच्चा रोता है किसी चीज के लिए, तो हम उसे एक बार डांट देते हैं, 2 बार डांट देते हैं, लेकिन वो जब तक नहीं लेता ना, तब तक वो जिद पे अड़ा रहता है। वो जिद जो है उसकी, वो उसे वो चीज दिलाती है। तो वो बच्चा भी सेल कर रहा है, यानी हम सेल करके आए हैं, हम सेल करते हैं, हम अपने आप को भी सेल करते हैं। आज हम नौकरी के लिए भागते हैं, अपना टाइम सेल करते हैं, अपनी मतलब अपना सब कुछ सेल कर देते हैं। अगर वो कहेगा उठो तो उठेंगे, वो कहेगा बैठो तो बैठेंगे, जो वो कहेगा वो ही करेंगे। और एक दिन उसके खिलाफ गए तो उस दिन नौकरी हाथ से गई। ये रियल फैक्ट है। तो सेल्समैन तो हम बचपन से हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं निखारते? हम ये जरूर रिकमेंड कर, हमें सेल्स में करना क्या होता है, एक रिकमेंड से भी करना होता है। हम ये जरूर बोलते हैं यार मूवी लगी है बहुत अच्छी, देख के आइयो, मजा आएगा।
ये देख कार लिए मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सर्विस देता है वो, वहीं से लियो, बहुत अच्छी सर्विस देगा। वो सेल्स कर दे, ठीक है, आपको वो करना आ गया। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि आपको वहां से कुछ मिल सकता है, तो आप सेल नहीं कर सकते। क्यों? आपको पैसा अच्छा नहीं लगता। अब ये भी नहीं कह सकते लोग कि पैसा अच्छा नहीं लगता, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। तो ये भी नहीं कह सकते भाई पैसा क्यों नहीं अच्छा लगता। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अगर आपको किसी चीज के लिए, किसी को बताने के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो गलत कैसे हो गया। आप यहाँ पे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं हमने पैसा लगाया, चाहे पैसा कहाँ लगता है हमारा, पैसा तो यहाँ पे कुछ लगता ही नहीं है, ये तो जीरो से स्टार्ट हो जाता है। हम जो कहते हैं हमने इतना पैसा दिया, उसके बदले आपको वो सब कुछ मिल जाता है। अगर आप एक नौकरी के लिए एक 15,000 और 20,000, 25,000, 35,000, 50,000 की नौकरी के लिए आप लाखों रुपए बचपन से लेके बर्बाद कर सकते हो। बर्बाद ही है वो, आबाद नहीं है वो, क्योंकि आप उनसे अपने सपने पूरे नहीं करते हो। पैसे हम किस लिए कमाते हैं? तो लोग पैसे किस लिए कमाते हैं, तो लोग कहेंगे हम सक्सेस होने के लिए कमाते हैं। आज मेरे पास एक कॉल आया, मैंने उससे पूछा, बस ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैंने पूछा कि सर हम पैसे किस लिए कमाते हैं? तो उसने कहा कि हम सक्सेस के लिए कमाते हैं। मैंने कहा आपको क्या लगता है सक्सेस क्या चीज है? कह रहे मैडम सक्सेस भाई ये है कि हमारे बच्चों को सब कुछ मिल जाए, घर में किसी चीज की कमी ना हो। मैंने कहा ये सक्सेस है? कह रहे हाँ। मैंने कहा सक्सेस ये नहीं है सर, सक्सेस वो है जो आपको दुनिया जाने, आप किसी के लिए प्रेरणा बने कि हाँ मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ, या मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, वो है सक्सेस। सक्सेस वो नहीं है कि हम भाई सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही ध्यान दें। क्या हम इस दुनिया में सिर्फ अपने बच्चों के लिए आए हैं? क्या हम इस दुनिया में सिर्फ अपने खूनी रिश्तों के लिए आए हैं? भगवान ने सिर्फ आपको सेल्फिश बना के भेजा है? नहीं। आप अपने आप को जगाओ ना, क्यों सुला रखा है? आप लोग जागते क्यों नहीं है? अपनी आंखों को खोलो। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा करोगे तभी आप खुद अच्छे बन पाओगे, तभी आप खुद अपने जीवन में देख पाओगे कि आपके अंदर भी बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते कि नहीं ये सब तो किताबी बातें हैं। किताबी बातें नहीं है, आप जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। इसमें हम पैसा कुछ नहीं लगाते। हम जब अभी मैं इस बात ही को कर रही थी कि भाई हम पैसा किस लिए कमाते हैं? पैसा सिर्फ हम इसलिए कमाते हैं कि भाई हमारे पास घर में किसी भी चीज की फैसिलिटी हो और सारी फैसिलिटीज हो, बच्चों को अच्छी एडमिशन मिल सके, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, हम जितना मर्जी पैसा खर्च कर सके, हम जिस चीज पे हाथ रखें वो सब कुछ मिल जाए। बचपन जब हमारा गुजरता है तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब हम बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं, तो वो हमारे सपने सिकुड़ते जाते हैं, और उसके बाद तो सपनों का पता ही नहीं चलता कि वो सपने गए कहाँ। पता ही नहीं चलता, फिर तो टाइम ही नहीं होता। बस सुबह जाओ, फटाफट उठो और जाओ, आओ, खाओ और सो जाओ। क्या यही जिंदगी है? क्या इसी यही सक्सेस है? क्या हम इसीलिए आए हैं? नहीं, हम इसलिए सिर्फ नहीं आए। और आप जो पैसा कमा रहे हैं वो खर्च करने के लिए ही कमा रहे हैं। बिना खर्च किए तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप कमा के सिर्फ रखते जाएंगे। तो आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या कहा जाता है? जो आप पैसा भाई 2,000, 3,000, 5,000 जो आप भाई एक बात और, मेडिकल में जो लगाते हैं हम बचपन से भाई जब हम कमाने लगते हैं ना, तब से कमाते कमाते फिर हम जब एज हो जाती है हमारी, जब हम रिटायर हो जाते हैं, पहले हम खूब कमाते हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, उसके बाद वही पैसा हम अपने शरीर पे लगाते हैं। और जिसके पास रिटायरमेंट नहीं है वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर बच्चे उनसे कुछ कहते हैं और उसके बाद फिर लड़ाइयां भी होती हैं। ये तो हम सबको पता है हमारे घर में क्या होता है, सबके घर में कुछ ना कुछ है। क्योंकि कहते हैं ना, वो कहावत है ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जहाँ पे पैसा आ जाता है ना, वहां पे सबकी सोच चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे तो आपको वही खर्च जो जायज है, जो आप ऑलरेडी कहीं खर्च कर रहे हो, वो आपका वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका खर्च करने से इन्वेस्ट हो रहा है। तो क्या आप पैसा मतलब बर्बाद कर रहे हो? या लोग बोलते हैं कि हमने बर्बाद कर दिया। नो, बर्बाद नहीं किया आपने।
आपको सीख मिल रही है, साथ में आपको एक सक्सेस का रास्ता मिल रहा है। आपका जो पैसा आज वेस्ट हो रहा था उस लाला की दुकान पे, कि भाई आप दे रहे हो, अगर आपका उधार खाता चलता है भाई 1 महीने में दे रहे हो, तो जब आप जाओगे ना, अगर आपने एक बार उसे नहीं दिया, तो वो ये नहीं देखेगा कि 4 बंदे खड़े हैं या 5 बंदे खड़े हैं। वो उस टाइम पे फटाक से बोल देगा कि भाई क्या हुआ, पैसे इतने, तेरा वो 1 रुपए रह गए थे, 1 रुपए पहले लेगा, 10 रुपए बाद में लेगा, वो 1 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आप जो पैसा दे रहे हो उससे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वही तो खर्च करना है। जहां से हमको पैसा आ रहा है वहां पे हम भाई लगा रहे हैं, और आ रहा है तो हम पैसा लगा तो नहीं रहे, हम तो वहां पे अपना पैसा भाई जो हम दे रहे थे ऑलरेडी वो तो निकला हुआ है ना, पक्का है वो तो, कि खर्च उतना होना ही होना है। तो फिर भी हम इस चीज से क्यों डरते हैं कि हमने पैसा बर्बाद कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज ये है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अमीर बनने के सिर्फ अमीर हम नेटवर्किंग से बन सकते हैं। अमीर आप बहुत सारी चीजों से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा क्या हम उस टाइप के हैं। अमीर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हमारे बाप दादा का पैसा हो, तो हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, उसके बाद भी हम अमीर बन सकते हैं। अब ये सब तो आप जानते हैं कि ई और बी और आपका एस और आई, ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। तो अमीर हम बन सकते हैं या तो पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट करें या बहुत अच्छा बिजनेस जमाएं। जो कि हमारे पास पैसा अगर होता तो हम क्यों इतना धक्के खाए फिरते भाई, है ना। और दूसरी चीज ये है कि या तो हम लालची बन जाएं, या हम बहुत बड़े बदमाश बन जाएं, या हम किसी के मतलब लालच में बहुत बड़े घराने में शादी कर लें, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके हैं? और वो जो भी अमीर बनते हैं ना, वो सिर्फ एक अकेला अमीर बनता है, वो उसके साथ जो होते हैं वो उन्हें अमीर नहीं बनाता। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, आप यहाँ अकेले अमीर नहीं बनते फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों को आर्थिक आजादी दिलवाते हो, लोगों के सपने पूरे करवाते हो, उसके बाद आप अमीर बनते हो। तो अगर कहते हैं ना कर भला तो हो भला, ये जो भारत हमारी देश की माता है, जो भाई जो हमारी धरती है वो इतनी पूजनीय है, यहाँ पे सारे भगवान सब यहीं पे सब कुछ है, सारे तीर्थ धाम सब कुछ है, यहाँ सारी अच्छी बातें हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं उस पे। आज सबसे ज्यादा गलत काम भारत में ही होते हैं। क्यों? हमारी सोच की वजह से। हम अच्छा नहीं सोचना चाहते, इसलिए। आप बाहर कंट्री में देख लो, सब लोग आगे बढ़े हुए हैं, सब लोग आगे बढ़ते हैं कि सब लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। वो ये आप किसी को, कोई जा रहा है तो उसको भीख दे रहे हो, उस भीख के बदले अगर आप उसको एक रास्ता दिखा दो ना कमाने का, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उसको अपाइज नहीं बना रहे, आप उसको खुददार बना रहे हो, आप उसको उसके पैरों पे खड़ा कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं अपने नाम के लिए, हाँ भाई हमने तो ये चीज दी है, जरा सा भी कुछ देते हैं उस पर फोटो खिंचवाते हैं, देखो जी हमने तो ये चीज दी है। क्यों? यहाँ पे हम सबसे पहले पीछे क्यों हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग इसलिए भी नहीं आते, यार मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, बट मेरी ज्वाइनिंग से फिर पैसा तो इसको जाएगा, चाहे उसका दोस्त हो या रिश्तेदार हो कोई भी, मेरी वजह से ये आगे क्यों बढ़ जाएगा? क्यों? आपको ये पता है कि मेरे भाई खर्च करने से इसके पास पैसा जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि वो आपका फ्रेंड है इसलिए आगे बढ़ जाएगा। और वैसे दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती कि आप किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आगे तो आप उस रिटेलर को भी बढ़ा रहे हो ना, उस होलसेलर, उस वो एडवर्टाइजर को भी तो बढ़ा रहे हो ना, वो लोग भी तो आगे बढ़ ही रहे हैं। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? आप वही पैसा आपके बचपन से, आपके दादाजी, आपके पापा जी, आप खुद वही वहां से आप सामान लेके आ रहे हो। क्यों नहीं? आपको, आपने एक बार कहा कि मैं अपने घर में ही बना लेता हूँ, घर में ही बनाने की जरूरत है, तो भाई उसको पैसा नहीं जाएगा और मैं ही अमीर बन जाऊंगा। या तो भाई वो मैं नहीं अगर आगे बढ़ा तो वो भी नहीं बढ़ेगा।
हमारे यहाँ ये कहावत है, मैं ना आगे बढ़ूंगा और ना ही बढ़ने दूंगा। ये जो थिंक है ना, जिस दिन ये सोच चेंज हो जाएगी ना फ्रेंड्स, उस दिन हमारा भारत देश एक मतलब अभी भी कम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जो बाहर की कंट्री लोग बोलते हैं ना, जो एक दूसरे के अंदर बहुत जल्दी, यहाँ एकता नहीं है, बहुत जल्दी लोग भड़क जाते हैं एक दूसरे के प्रति। वो इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, एक दूसरे के लिए दया भावना नहीं है, एक दूसरे के लिए करुणा नहीं है। करुणामयी बनो ना। आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, अगर आपकी वजह से उसका भला हो रहा है, तो वो रास्ता वो आपको भी तो दिखा रहा है। उसका भला ऐसे नहीं हो जाएगा कि आपने एक बार परचेज कर लिया उसके बाद ही हो जाएगा। उसका भला जब होगा जब वो आपको सक्सेस कर देगा, उसके बाद उसका भला होगा। ऐसे उसका भला नहीं हो जाएगा। लेकिन हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते। हम उस चीज को कहते हैं नहीं जी, उसे तो आगे बढ़ने ही नहीं देना है। हम अपने हिंदुस्तान को, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो आई है ना, सबसे पहले एमवे आई थी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई नेटवर्किंग की माँ वही है, जन्म उसी ने दिया। और भारत में तभी पता चला कि भाई क्या और भी चीजें हैं, तभी हमें नेटवर्किंग के बारे में पता चला। और आज हम कहीं ना कहीं, हर इंसान कहीं ना किसी मुकाम पे है और आगे बढ़ने की चाह में है और बढ़ भी रहे हैं। तो वो इसीलिए है। भारत को आजाद करवाने के लिए अगर लोगों ने अपनी जानें दी हैं, अपना बलिदान दिया है, तो क्या आप भारत को आर्थिक आजादी के लिए, भारत की गरीबी को दूर करने के लिए आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते? क्या आप अपना योगदान नहीं दे सकते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके बच्चे ये कहें कि भाई हाँ, मेरे पापा ने कुछ किया है? आज गांधी जी को सब जानते हैं, लेकिन मुझे तो अपने पापा जी के दादाजी का भी नहीं पता कि कौन थे। उनका नाम भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए नहीं पता। लेकिन अगर वो कुछ करते तो पता होता। जितने भी आज लोग हैं ना फ्रेंड्स, एक बात कहूंगी, आज हम सब बहुत ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जिस फील्ड में हम नौकरी कर रहे हैं, हम बहुत सुकून से जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं और हमें तो बहुत ही पैसा है। अगर आप आज एक काम करना, बहुत सारे फोटोज लेना कि भाई जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अमिताभ बच्चन है, ऋतिक है, और भी आजकल के जो भाई बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, आपका गांधी हैं, और जितने भी धीरू भाई अंबानी है, जितने भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत जाने माने लोग हैं, उन सबकी फोटो लगाना और उसमें एक फोटो अपनी भी लगाना। और फिर उस बच्चे से पूछना कि बेटा, इसमें से तू बड़ा होगा तो किसकी तरह बनना चाहेगा? वो बच्चा सिर्फ एक हाथ पे, एक फोटो पे हाथ नहीं रखेगा, बाकी किसी पे भी रख सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ हैं। हम प्रेरणा बनना चाहें, तभी हम अपने बच्चों को सीख दे सकते हैं। हम उनके लिए प्रेरणा तो दें, हम उनके लिए प्रेरणा बने तो सही। हमारे उसमें एक बीमारी है, अक्रेशिया। अक्रेशिया क्या होता है? कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं लोग। पता तो सबको सब कुछ है, सुबह उठना चाहिए। हाँ यार, बिल्कुल सुबह उठना चाहिए। करते कितने लोग हैं? मुझे नहीं लगता कि 90% भी करते होंगे। योगा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और बहुत अच्छी थॉट्स भी आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम कितने लोग करते हैं? नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये पता है, हमें ये करना चाहिए, सिर्फ हम चाहिए में रह जाते हैं, ये सोचते रह जाते हैं करना चाहिए। हम ये क्यों नहीं बोलते कि कर दे, कर ले उस चीज को। अगर मुझे कर दे और कर ले करे ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी किसी कंपनी ने नहीं दी। मैं मानती हूँ कि बहुत सी कंपनियां आई, पैसा लेके और चली गई, बट 100% वो जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। क्यों हम हैं? क्योंकि
गलत लीडर भी होते हैं जो गलत कमिटमेंट करते हैं। वो ये कह देते हैं कि बस तू आ जा यार, तू आ जा, बस तू ज्वाइनिंग कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं फटाफट मैं काम करवा दूंगा, मैं सारी ज्वाइनिंग लगा दूंगा, बस तेरे पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। क्या आप अपनी कमिटमेंट में अटल होंगे? क्या आप उसकी अपनी कमिटमेंट पूरी कर सकते हैं? नहीं। आप गलत कमिटमेंट मत करिए। लोग जो गलत कमिटमेंट करते हैं आज उसकी वजह से नेगेटिविटी है इस इंडस्ट्री में। दूसरी, किसी ने भी ज्वाइन कर लिया और उसने किया नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहते भाई मेरे मामा ने, दादा ने किया, क्या आपने उनसे पूछा कि आपने उसने कितना किया? हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कभी कि भाई उसने क्या किया और नहीं किया। हम सीखना नहीं चाहते, हम लर्निंग मोड में नहीं आना चाहते। अभी तक जितने भी भाई लीडर्स आए, सब कुछ हुआ, हम नोट्स भी बनाते हैं, हम सब कुछ लिखते हैं, उस रजिस्टर को खोल के हम कितनी बार देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया था हमें। हम अगर उन चीजों को देखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, लेकिन हम उसे देखते नहीं है, और जिस टाइम पे बता रहे होते हैं उस टाइम हम सुनते भी नहीं है ध्यान से। अगर हम उस चीज को ध्यान से सुने उस टाइम पे, तो मे बी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो सारी फिट हो जाएंगे। आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, हर एक चीज का बटन है उसमें, आप जो भी फीड करना चाहेंगे ना वो सब कुछ फीड हो जाएगा। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज की, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, जो लोग कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं उनके लिए। एक दादा हैं और एक पोता है। पोता शहर में रहता है और दादा गांव में रहते हैं। तो पोता छुट्टियों में आया होता है और खेल रहे होते हैं, तो उसके दादा पेड़ लगा रहे होते हैं बाहर। 2 पेड़ लेके आते हैं वो और 2 पेड़ लगा रहे होते हैं। तो पोता कहता है कि दादा आप यहाँ पे पेड़ मत लगाओ और बकरी खा जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा बकरी नहीं खाएंगी, हम वैसे जाल लगा देंगे तो बकरी नहीं खाएंगे। नहीं ना, इससे तूफान आ जाएगा, हवा आ जाएगी, धूप आ जाएगी, उसको बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो उसके दादा ने बोला ठीक है बेटा। तो उन्होंने एक पेड़ बाहर लगाया और एक पेड़ उन्होंने उसके कहने पे अंदर लगा दिया। उसके अंदर भाई सारी चीजें, वो जैसे भाई खाद वगैरह पानी वगैरह देते हैं, वो सारी चीजें की। पोता चला गया, कुछ दिन बाद आया, बहुत टाइम बाद आया वो, क्योंकि कुछ उसकी स्टडी वगैरह उस हिसाब से होने लगी थी, तो भाई उसको फ्री नहीं हो पाया, बहुत टाइम बाद आया, बहुत बड़ा हो गया तब आया वो। जब वो आता है तो ये देखता है कि बाहर इतना बड़ा पेड़ है, तो वो आश्चर्य होता है कि अगर ये पेड़ इतना बड़ा है तो घर का पेड़ तो बहुत बड़ा होगा। उसको याद आता है कि घर में मैंने एक पेड़ लगवाया था। वो फटाफट आते के साथ ही अंदर जाता है और देखने जाता है कि जहाँ पे मैंने पेड़ लगवाया था क्या वो पेड़ है। तो वो देखता है कि वो पेड़ नहीं है। फिर वो अपने दादा से पूछता है कि दादा यहाँ पे जो आपने पेड़ लगाया था वो कहाँ गया? बेटा वो सूख गया। क्यों? तो उन्होंने कहा भाई सूख गया, वो पानी उसमें पानी वगैरह वगैरह सब कुछ दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है फ्रेंड्स? जब तक हम आंधी तूफान, धूप छांव, हर एक चीज वो इंसान नहीं झेलेगा ना, तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता। घर में बैठे बैठे कंफर्ट जोन में नहीं कुछ हो सकता। आपको अपने अपने आप को तपाना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। लोग ये तो कह देते हैं देख वो सक्सेस है, उसके पास सब कुछ है आज, पर वो कैसे है वो तो उसी को पता है कि वो कैसे है। वो जो उसने जो दर्द झेला है ना वहां तक पहुंचने के लिए, उसका अंदाजा वो इंसान नहीं लगा सकता जो ये सिर्फ सोच रहा है। इतना आसान नहीं होता वो सब कुछ। और बस अब एक शायरी बोलूंगी जो शायद आप सबको पसंद आए। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में।
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं ये माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी मीना सर को। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो, एंड थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत वंडरफुल सेशन रहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई कि जो लोग सोए हुए हैं कंफर्ट जोन में है ना, उन्हें अनकंफर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। अनकंफर्ट नहीं होंगे तो ये कामयाब नहीं हो सकते। तो आज आपने वंडरफुल सेशन लिया, गोल्डन वर्ड्स थे। मैं मीना जी को सल्यूट करता हूँ कि उनको अपने से बड़ा एक हीरा मिल गया अनीता मैम जी। आज इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैम ने आज आपके टीम में नीचे हीरे आ चुके हैं, अब आपको जागने की जरूरत है। आपको बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे हीरे आपकी टीम में हैं। तो अनीता मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, वंडरफुल सेशन, गोल्डन वर्ड्स थे रियली। अगर इंसान इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में ढाल ले तो मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति सफल हो सकता, हर व्यक्ति सफल हो सकता। जी सर। सिर्फ समझने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, विचारों को बदलने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जी सर। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, मैंने भी रेलवे की जॉब करी है। क्लास 4 में था, पापा कहते थे क्लास 4 में लग जा तो आगे जेई बन जाएगा। मैकेनिकल डिप्लोमा होने की बाद भी हमने क्लास 4 की जॉब ज्वाइन करी। रियली हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन एमएलएम जब आई तो हमने विश्वास किया। तो आपकी तरह जो आपने वाक्य कहे कि कंफर्ट जोन छोड़ा रेलवे का, तो आज इस मुकाम पे हैं। तो सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने लिए, अपनी टीम के लिए 1 साल के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ दें। आप उन चीजों से प्यार मत करें जो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, सुविधा के लिए बनाई है। जो चीजें हमने सुविधा के लिए बनाई ना, हम उसी से प्यार कर बैठते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल सर। ये सबसे बड़ी गलती है। जी सर। आज अगर आपका जीवन है ना, वो परमात्मा ने दूसरों के लिए दिया है। अगर आप दूसरों को सुख देंगे ना, आपके घर सुख जरूर आएगा। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे ना, तो परमात्मा आपके लिए सबसे पहले बुरा सोच के रखता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। कहते हैं ना, हम जो प्रार्थना करते हैं, अगर हमने उस प्रार्थना में ना का वर्ड यूज कर लिया ना कि उसके साथ ये नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो सबसे पहले हमारे लिए नहीं होगा, उसके बाद किसी और पे इम्प्लीमेंट होगा। यस यस मैम। तो रियली जो मैम ने कहा उन पे अमल कीजिए। मैं अभी अपने सारे डेजो परिवार को कहता हूँ, इस पे प्रैक्टिकल वर्क कीजिए। रियली आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी टीम की जिंदगी बदल सकती है, और बहुत सारे लोग जो आएंगे इस टीम में उनकी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच मीना जी। हैंड ओवर टू यू। अनीता जी का करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा यहीं से बैठे बैठे। मतलब इतना डायनामिक आज की लाजवाब परफॉर्मेंस थी। भर के कमेंट्स आए हैं, पूरा का पूरा चैट बॉक्स फुल हो गया है। इतना कुछ इसके अंदर लोगों ने लिखा है आपके लिए, तो सभी को थैंक यू करता हूँ अनीता मैम की तरफ से। अनीता जी भी लाइव है, वो भी आपको थैंक करेंगी सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गजब का सेशन रहा है वाकई। और लेडीज तो लेडीज होती है, अगर वो बोलने पर आ जाए तो उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, कहने की बात ही नहीं है। बहुत गजब का सेशन था, वंडरफुल सेशन था मैम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बिल्कुल उनको लाइन अप भी करेंगे, हम लोग चर्चा करते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। अनीता मैम से किसी का कोई पर्सनली कोई सवाल हो तो बिल्कुल यहाँ पर हैंड रेज कर सकता है। अभी राजीव रंजन जी है हमारे साथ में, मैं लाइन अप करने की कोशिश करता हूँ। सर मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक आपको अपने पास से भी इसको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो राजीव सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। गुड डे जो मॉर्निंग। गुड डे जो मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा अनीता मैम का जो है ना बातों सुनकर सर। उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जी जी जी, कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर। जी, जाहिर सी बात है सर। इसका मतलब है कि जो है ना ईमानदारी से जो है ना काम, फील्ड जो है ना हमारी कंपनी तो मजबूत है ही, सब कुछ अच्छा, लेकिन एक ईमानदारी ही बहुत जरूरी होता है सर। जी 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 जी। और अपने नेटवर्कर जो भी है ना, वो ईमानदारी से जो है ना, जो हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं लोग, कई बार मैं देखता हूँ कि जो है ना अपने पेमेंट बनवाने के चक्कर में जो है ना
जो नए बंदे आते हैं उसको डिमोटिवेट कर देते हैं सर, ठीक है ना। तो ये ऑनेस्टी के साथ काम करें, फिर सफलता मिलती जाएगी। नहीं जितना हमारी अच्छाई है तो मार्केट में निगेटिव भी फैलेगी सर। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा सर। मैं रियली धन्यवाद रवि सर। रंजन जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच रवि रंजन जी। इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो आपकी अपलाइन होती है वो गॉड के बराबर होती है, परमात्मा के बराबर होती है। वो कभी भी अपनी डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहती कि उसे यूटिलाइज करे, कि उसे यूज करे, क्योंकि 200-250-500 रुपए के पे आउट बनाने से वो अपनी जिंदगी नहीं संवार सकता है जब तक आपको 5 करोड़ रुपए ना कमाए। तो रियली आज उनका जी थैंक्स जी करना चाहिए, जो आपकी अपलाइन है ना, उनको हमेशा थैंक्स करना चाहिए कि उसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरा ये कहना जी है जी कि सभी को अपनी अपलाइन को रियली, जो आपकी अपलाइन है, मेंटर हैं, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइंस हैं, उनको रियली हमेशा थैंक्स करें। परमात्मा के बाद जरूर उन्हें थैंक्स करें कि उन्होंने हमें एक ऐसा डेजॉय प्लेटफॉर्म दिया। मैं हमेशा राहुल सुल्तान जी और अनमोल अग्रवाल जी का थैंक्स करता हूं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, क्योंकि राहुल जी लीगल एडवाइजर हैं इस कंपनी के, वो मेरी अपलाइन है, ठीक है। तो कभी भी वो मेरी ना तो स्पॉन्सर आईडी है, फिर भी मैं उनका थैंक्स कहता हूं, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद ये प्लेटफॉर्म मेरे हाथ से नहीं होता। और आज तक उन्होंने ना मुझे मोटिवेट किया, ना उन्होंने सिर्फ एक चीज सिखाई है, कमल भैया मेरी इज्जत आपकी इज्जत है, मेरी नाक आपकी नाक है, ईमानदारी से काम करके मेरे नाम को बड़ा करना। और आज टचवुड, मैं कसम खुदा की, आज राहुल भैया का मैं ये कहता हूं कि उनका कभी भी नाम नहीं डूबेगा। नंबर 1 कंपनी डेजॉय 2021 में हम लेके जाएंगे, यह आप सब लोगों के सहयोग से होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी। मीना जी, सर ने सही बोला। मेरे भी जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो मैं जिस तरीके से जीवन जीता हूँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा यहाँ पर। धन्यवाद में बहुत बड़ी ताकत है, थैंक्स में बहुत बड़ी ताकत है। मैं दुनिया की हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद करता हूँ, जो भी मेरे को इस जीवन जीने में मदद करती है। जितनी भी चीज़ें संसार में बनी है, चाहे वो उनमें जान है या वो बेजान है, चाहे ये मेरा मोबाइल है या मेरा लैपटॉप है, मैं प्रत्येक चीज़ का धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में आगे सफल हो पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। रियली मुरारी लाल वैष्णव जी हमारे साथ, इनको भी मैं लाइन अप करूंगा। मुरारी लाल जी, हेलो हमें? हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। नमस्कार। जी सर, आपकी आवाज आ पा रही है सर? सुन पा रहे हैं हम? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते जी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। सर मीटिंग बहुत अच्छी लगी थी। अनीता मैम का मैं थैंक्स करता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने गाइड किया। और एक ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एक्साइटमेंट होना चाहिए हर लीडर के पास, जो टीम के अंदर काम करते हैं अपने डाउनलाइन, उनका भी अपने को पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैडम ने अच्छा खासा बताया था और एमएलएम के बारे में, और इसलिए मैं बहुत बहुत इनका थैंक्स करता हूँ। और कमल जी सर का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा, आज मेरा ये मीटिंग के अंदर फर्स्ट डे है, जी जी जी। और मेरी भी काफी कुछ उम्मीद है डेजो इससे काफी कुछ करने की। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डेजो जिससे अपन बहुत कुछ अच्छा वर्क कर सकते हैं, और हर ड्रीम यहाँ से पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। और मैं मेरे डाउनलाइन को ही पूरी सपोर्ट करके पूरी जी जान से कोशिश करूंगा कि उनको भी सफलता दिलाएं। और मेरे अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मेरे को डेजोई के अंदर पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। उनका नाम है अजीत सिंह जी। जी थैंक्स जी जी जी। अजीत सिंह जी। तो आई एम विद यू सर, आई एम विद यू। ऑल टीम आप आपके सपोर्ट में है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कहाँ सर। से मुरारी लाल जी, हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर प्रॉपर मेड़ता सिटी से। हाँ जी, मेड़ता सिटी, ओके। मेड़ता सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेड़ता सिटी मीराबाई का नगरी से। थैंक यू मुरारी लाल जी, आप फर्स्ट टाइम ग्रेट आए, सर, उनसे बात भी ग्रेट की। सर, थैंक यू ग्रेट सर। सर। थैंक यू थैंक यू आपके सामने है, थैंक यू। साथ है, खूब तरक्की करें आप। बिल्कुल। ओप्पो A3 कोई है ये हमारे साथ में, नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। केजी नरसैया जी है हमारे साथ हैदराबाद से। हेलो, सबको नमस्कार सर, जय गुड डे, जय मॉर्निंग।
वेरी गुड डे जो मॉर्निंग, वेरी गुड डे जो मॉर्निंग। सर आज तो नींद ने इतना डर के बारे में इतना बढ़िया बता दिया और शहर भी सुना दिया, इतना कहानी के जरिए इतना बढ़िया हमको दे दिया। उसके जरिए हमको मालूम हो जाता है ये डेजाई के अंदर डरने का तो पहले बात तो है ही नहीं। जी जी। ना किसी से हम कुछ इन्वेस्ट करवा रहे, ना किसी को जोर जबरदस्त हम लेके आ रहे, बस हम ये चाहता है टाइम पर जो उनका शरीर के ऊपर और हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे, हम क्लियर कट है। अगर आज भी आंखें नहीं खोलेंगे तो आने वाले टाइम पर आज चलना भी मुश्किल हो जाएगा, कहा कि हजम करने भी मुश्किल हो जाएगा। बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म में हम तो चलो हमारे बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी इतना बढ़िया है और हम तो वैसा आर्मी में कारगिल में भी वार करके उधर तो भाग्यशाली बन गए होंगे, बट डेजाई में आके बहुत बड़ा भाग्यशाली हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि रात में भी फोन करके पूछते हैं, सर हमको थोड़ा सा दर्द कर रहा है, कुछ ऐसा डाइजेशन नहीं हो रहा है, हम तुरंत बोलते हैं। उनको बोलने की इतना क्षमता हमारे अंदर है ताकि वो प्रोडक्ट्स हमने कहा है, ताकि डेयरी से हम कहा सकता है भाई थोड़ा सा तुलसी ड्रॉप थोड़ा सा पानी में, थोड़ा गुनगुने पानी में डाल के एक बूंद ले लो, खत्म। कल रात की बात है, एक मैडम ने मेरे फोन किया, उनका लगभग 7 साल का बच्चे है, अंकल ऐसा ऐसा सर थोड़ा मेरे बच्चे का थोड़ा सा दाने दाने निकला, पता नहीं कुछ हो पा रहा है। फिर मैंने बोला उनको तुरंत तुलसी ड्रॉप्स निकलो, थोड़ा सा उसको जहां जहां उसको लग रहा है लगा दो, वो आराम से सो गए। सुबह फोन किया मेरे को। बट इसमें इतना दम है प्रोडक्ट्स में सर, वो कुछ इस्तेमाल करने के बाद जो लोग डरने के बाद मैं बोल रहा हूँ, जब तक हमारा चीज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे वो डर के मारे ना किसको बोल पाता है ना किससे अगर उनको कॉन्फिडेंस रहता है। हमारा फाइनल ये बात है सर, इतना प्लेटफॉर्म में हमको लेके आएगा डेली अपना लेको साहब और अपना वेरी ग्रेट लीडर मिस्टर वेंकट गौड़ साहब और कमलजीत साहब, मीना साहब तो है और साथ साथ अनमोल साहब और ये दिव्यांश साहब ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म रखा है। एक तो हम ये कि प्रतिज्ञा लेना चाहिए ताकि लोगों को बढ़िया सेहत दे रहे, ताकि आने वाले समय पर अगर लिवर कुछ खराब हो गया, बचाना किसका बात नहीं है, जिनका पास करोड़ रुपए होने से भी नहीं हो पाता है। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी गवर्नमेंट, मैडम जी आपको रोकना चाहूंगी, एक बात बोलना चाहूंगी मैं कि सर हम एक गाड़ी लेते हैं या हम एक स्कूटर लेते हैं तो उसके साथ एक सर्विस बुक आती है ना, और उस सर्विस बुक में हम देख के उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान ने हमें इतनी सुंदर बॉडी बना के भेजी है, इतना सुंदर मतलब हमें बना के भेजा है, तो इसके साथ भी तो सर्विस बुक आई है ना सर। लेकिन हम उस सर्विस बुक को भूल जाते हैं। वो सर्विस बुक वो है आयुर्वेद, और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो आयुर्वेद ही हैं। जो आज एलोपैथ में बिलीव करते हैं वो एक इंसान ने बनाया है, और जो भगवान ने बनाया है वो आयुर्वेद है। तो आप उससे मस्त रहोगे, ना कि एलोपैथ से। ये दुनिया को जगा दो और ये दुनिया को बता दो कि अपनी सर्विस बुक पे बिलीव करें। एग्जैक्टली मैडम, जो आज जो मैडम ने अभी बता दिया, इतना लोग जो इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करके एलोपैथी से लोग बाहर आके, मैं हैदराबाद का बात बताता हूँ, उन्होंने आयुर्वेद में आके उनका चाहत ये है ताकि ये आयुर्वेद का बारे में पूरा वर्ल्ड में लेके जाना। हमको ये लगा जो दुनिया में आयुर्वेद सिस्टम है, जो आयुर्वेद सिस्टम को, और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। एक तो भारत का हम बढ़ोतरी कर रहे हैं इकोनॉमिकली, दूसरा हमारे भारत का चीज को बाहर लेके जाके लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए हम प्रयास जारी रह रहे हैं, और दूसरा जो लोग हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैडम ने बहुत बढ़िया बता दिया, सुबह उठने से अच्छा होता है, अच्छा खाना खाने से अच्छा रहता है, और हाथ मुंह धोने से अच्छा रहता है, और कृतज्ञता बोलने से अच्छा रहता है। आज कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू नहीं है, इसी के वजह से आज ये कोरोना के बारे में हम कोरोना का
कोरोना बारे में, कोरोना की वजह से हम इतना तड़प रहे, बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव द ग्रेटिट्यूड, वी डोंट हैव द थैंक्स, वी डोंट हैव द धन्यवाद बोलने का तो मतलब ही नहीं है। प्रकृति से धन्यवाद नहीं बोल रहे, सूरज से धन्यवाद नहीं, माँ बाप से धन्यवाद नहीं बोल रहे, कोई काम करके देते धन्यवाद नहीं बोल रहे। बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड्स को और ग्रेटिट्यूड्स में बदलने के लिए हमको ये मौका दिया भगवान ने, भाई आप आपके अंदर जो हार्म को खत्म करके आप हर एक साथ इंसान, आप भी एक भगवान है, ताकि जब तक अंदर श्वास रहता है वो भगवान का नाम पर होता है, ताकि दूसरों को धन्यवाद देना को खराब नहीं करना करके ये आज हम कोरोना के बारे में हम जो सोच रहे हैं दोबारा नहीं करना है, तो एटलीस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, धन्यवाद को हम तो जारी रखना पड़ेगा। और ये जो हम डेजाई में प्रेसिडेंट बनना तो 100% है, बट ये हमसे साथ जो जर्नी कर रहे हैं उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए हम सिद्ध होकर इसमें काम करने से अच्छा है। और दूसरा हम यही प्रयास रखता है, दूसरों को भलाई चाहो, ऑटोमेटिकली हमारा भलाई हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय गुड डे जी। थैंक यू नरसिंह जी, आप थैंक यू बहुत बोले और थैंक्स। वाकई बार बार धन्यवाद करना चाहिए, प्रत्येक चीज का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं अनीता मैम आपके लिए। किशोर पाल जी लिखते हैं, मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू चाहे तो नदियों के मुख को मोड़ दे, आत्मा में स्वयं तेरी भगवान है। बहुत भाग्यशाली सेशन रहा आज का, बहुत शक्तिशाली सेशन रहा, लिखा है इन्होंने, आपको थैंक कर रहे हैं किशोर पाल जी। थैंक यू लिखी है। अभी आमिर खान को हम अपने साथ में लाइन अप करते हैं। आमिर खान जी बागपत से हैं। राजीव सर एक बार सीमा मैम को भी करिएगा, हम अपनी अपलाइन पे तो बात करेंगे एक बार। हाँ, अगर वो होंगी यहाँ लाइव तो बिल्कुल मैं उनको लेते हैं। आमिर खान जी, हेलो सर। जी आमिर जी बताइएगा। गुड डे जो मॉर्निंग सभी को। गुड डे जो मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया सर। तो आप सुनाएं। आज मैडम का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और दिन में मैं ले नहीं पाता था ज्यादातर मीटिंग। ओके। तो रात में बहुत अच्छा करा कि आपने रात में ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। काफी और बाकी परेशानी आ रही थी उस वजह से, तो जी कमाने लगे तो हमने कहा चलो टाइम चेंज। बाकी सर मेरा सवाल आपसे है। सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके मतलब पैर में स्वेलिंग रहती है। ओके। जैसे मतलब 100 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद तो स्वेलिंग हो जाती है। उसके लिए कोई अच्छे से प्रोडक्ट हो तो आप बताइए सर मुझे। कितनी एज है उनकी? सर पर पहले सर उसका एक ब्लड टेस्ट करवाएं आप। सर ब्लड टेस्ट और ये होता है थेरेपी टेस्ट में। नहीं, ब्लड टेस्ट में आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, किडनी का टेस्ट करवाएं, ठीक है। जो पैरों में स्वेलिंग आने का मतलब है या तो यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, जहां किडनी में क्रिएटिनाइन का बढ़ना भी एक कारण हो सकता है। तो पहले एक बार वो टेस्ट करवाएं, देन सी हम उसके ऊपर बात कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल रिपोर्ट से ही अपन बता पाएंगे कि वो चलने के कारण क्यों स्वेलिंग हो पाती है। जब तक हम उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ पाएंगे तो परफेक्टली हम इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, उसका ब्लड टेस्ट वैसे गया है, कल या परसों में रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और बाकी थेरेपी टेस्ट भी कराया, उसकी रिपोर्ट भी साथ में ही आ जाएगी। हो सकता है थेरेपी वगैरह कुछ ऐसा। बिल्कुल एक बार करवाएं तो उसके बाद हमें पता लगेगा आमिर जी, तो हम आपको बिल्कुल सुजेस्ट कर पाएंगे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। यस सर। जी सर। बाकी सेशन तो बस बहुत अच्छा चल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। ये सब आप लोगों का प्यार है कि आप आते हैं और चुपचाप पेशेंस से आप सुनते हैं, उसको देखते हैं और लोगों को बताते हैं। ये सब आपका थैंक्स है, आप सब लोगों का। यस सर। हमारे साथ में है कुसुमलता पांडे मैम, हमारी ग्रेट डायनेमिक लीडर उत्तराखंड से, कुछ कहना चाह रही हैं। बिल्कुल मैं लाइन अप करता हूं मैम को। मैम आई थिंक आप अपने पास से आपको अनम्यूट करना होगा। मीना जी अपने माइक को अपने पास रखा कीजिए, आपकी आवाज बहुत स्वीट है लेकिन बहुत धीरे आती है। सर, गुड डे जॉय मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय सीनियर्स एंड लीडर्स एंड ऑफ कोर्स माय लवली टीम। और आज का जो सेशन रहा रियली उसने बहुत एनर्जी दी है
मैम आपका एक एक वर्ड्स जो है बहुत एनर्जेटिक था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतनी हद तक, मतलब आपके अंदर जो एक ये लग रही थी कोई फायर है आपके अंदर, आप मतलब एक फायर लेके चल रही हैं कि आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें घटी हैं जो आप अपनी फीलिंग के साथ बता रही थी। वो फील हो रहा था मैम मुझे भी, जी बहुत मैम, सारी चीजें। थैंक रियली यू। मजा आ गया मैम आज आपको देखकर कि सच में, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि आप किसी की सुनी हुई बातों को बता रही हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेल्फ हुआ है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। बहुत खुशी हुई मैम आपको देखकर। अनीता जी आपको सुना था लेकिन आज जो है जान भी गए। रियली कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप आते रहिएगा, सबको एनर्जी मिलेगी मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा रियली आज। जी ऐसे मैम। एक एक वर्ड्स आपने जो बोले है ना मैम, वो सब वर्ड्स में एक वजन था, एक वेट था। अननेसेसरी कोई भी बात नहीं किया आपने, सारी बातें इतनी बेहतरीन और मतलब रियल बातें करी हैं। ये कोई भी कोरी बात नहीं थी मैम, सब वजनदार बातें आज आपने की हैं। जी मैम, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल है मैम, प्रैक्टिकल हो चुकी है। मैम मैं समझ गई मैम, आपने वो प्रैक्टिकली वाली बात करी है मैम, मैं समझ गई। आपके शब्दों में ना जो था ना वो मुझे फील हो रहा था मैम, मैं समझ सकती थी क्योंकि मुझे भी इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल वो गहराई थी शब्दों में, रियली मैम बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैम इस तरह से रहेगा कि टिप अप, हम लेडीज हैं, हम लोग विमेन एम्पावर है, हम सबको सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हैं मैम, है बिल्कुल ना। मैम, कहते हैं ना नारी तुझ में शक्ति सारी, बिल्कुल नारी तुझ में ही शक्ति सारी, बिल्कुल ना अब बन बेचारी, दे जॉय हमारे पास है, हम बदल देंगे दुनिया You सारी। are the number one, ma'am. You are the number one. You are always number one. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी सो जी मच। जी अभी ममता जी हैं हमारे साथ और उसके बाद एक बहुत ही ग्रेट डायनामिक लीडर भी हमारे साथ है कादिर खान जी। और आज कादिर खान जी को टक्कर दी है अनीता मैम ने, तो बिल्कुल कादिर जी से भी हम बात ये करेंगे। ग्रेट, बिल्कुल रियल। ममता जी हेलो हेलो हेलो, गुड जी डे जो मैम, आपकी मॉर्निंग आवाज आ रही है। वेरी गुड डे जो मॉर्निंग। हाँ जी, गुड डे जो मॉर्निंग अनीता मैम। गुड डे जो मॉर्निंग मैम। हेलो अनीता मैम, आप वंडरफुल मोटिवेट स्पीच आपकी मैम, बहुत अच्छा आपने बोला। मैं तो अभी नई मेंबर हूँ गुड डे जो फैमिली की। या इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ना जो डर था वो आपको सुन के कहीं ना कहीं निकल गया है मैम। मैम कहीं ना आपने कहीं एक एक बात जो कही मैम वो निकाल दीजिए डर को, डर हाँ के साथ हम नहीं जी बस सकते। मैडम कोशिश यही कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, आपकी कही हुई एक एक बात दिल को ऐसे छू गई है कि मैं मतलब दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ बस मैं ये कहूंगी आप बहुत जल्दी एक एक सेशन लेती है ताकि हम जैसे लोग जो अभी नए नंबर बने हैं डे जो फैमिली के, वो हम सबको एक मोटिवेट स्पीच देकर हमें हमारा उत्साह बढ़ाइए बस। थैंक यू मैम। ममता मैम, आप मेंबर नहीं है डे जॉय में, आप पार्टनर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस फैमिली के मेंबर हैं। मेंबर इज नॉट अ वर्ल्ड, इज ठीक है। आप हमारे इस परिवार का एक हिस्सा हैं और हमेशा अनीता मैम आपके साथ रहेंगी। आपको सक्षम करने में कहीं मोटिवेट करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक सब परिवार हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी हमारे साथ कादिर जी से पहले, कादिर जी को बिल्कुल लास्ट में लूंगा मैं, उनसे पहले अभी चंदा रैकवार जी को हम एक बार अपने साथ लाइन अप करते हैं। मैम आई थिंक हेलो चंदा रैकवार जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, गुड डे जो मॉर्निंग मैम। गुड डे जो मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप भोपाल पिंचासी गए थे और जो आपने कहा मेरे भाई के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हमारी पिंचासी धन्य हो गई सर आपके जाने से। नहीं मैम, नहीं इतना नहीं हूँ, बहुत आपके पहली भाई बहुत ID अच्छे हैं लेकर- आपकी। जी जी सर, वो आपके भाई और भाभी आप लोग का बहुत अच्छे आशीर्वाद हैं, है। बहुत अच्छे हैं। रियली लव यू फैमिली। जी सर। और सर उसके बाद मैं मैडम का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैडम ने बता दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई काम ऐसा नहीं है जो हम लोग कर नहीं सकते। आज सोए हुए सपनों को जगा दिया मैडम ने। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं वो मेरे दिल की आवाज थी जो आपके तक सुनाई दी मुझे। बिल्कुल मैम, थैंक यू। बिल्कुल, ये क्योंकि बहुत लोगों की नेटवर्क आवाज थी मार्केटिंग में मेरा पहला है सर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सर मैं कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताना चाहूंगी। जी 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 मैम बोले। सर सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर आजमाया, मैंने हाई एनर्जी ली सर, इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि मैं खाली दौड़ते भागते रहती, मतलब मेरा दोपहर में सोना, आलसपन सब खत्म हो गया। दूसरा सर, हमने जो है ना डायबिटीज पेशेंट को एक रिजल्ट दिया, 700 शुगर रहता था सर, उसका 15 दिन में 160 हो गया, और सर 3 महीने में उन्होंने दवाई बंद कर दी। ग्रेट और ग्रेट ग्रेट, सर कि वो जो बहुत है अच्छा ना, मैम। एक मतलब एक टाइम सलाद लेती है, एक टाइम खाना खाती है। और सर एक कैंसर पेशेंट को हमने दिया था, हमारे पड़ोस में ही है, सिबकथोन और लिविस सर, इतना अच्छा रिजल्ट है उसका कि अभी वो बिल्कुल घूमते फिरते, डॉक्टर ने उन्हें 3rd स्टेज का कैंसर बता दिया। वो निराश हो गए थे, लेकिन अभी बढ़िया हैंडपंप से पानी भरते हैं, और उसके बाद में दुकान में दिन भर बैठते हैं, उनकी बर्तन की दुकान है। जी बाकी जी प्रोडक्ट में सर अस्तप्रास वगैरह का भी रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। बचपन की एलर्जी खत्म हुई है उससे लोगों की, जी आवाज जो और खर्राटे बंद हुए सर। जी 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 जी, साबुन भी बहुत अच्छा है मेरी बात। जी जी मतलब जी एक जी एक जी प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सकती सर, इतना अमेजिंग रिजल्ट है। जी जी जी। और मैं ये चंदा इतने मैम, सही समय ये चंदा मैम सब आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का प्यार है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे भावना से आप देते हैं वैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये एक जी, तो रियली आज चंदा मैम बहुत अच्छा लगा रियली आपसे मिलके। और आप सारनी की फ्रेंचाइजी भी होल्डर भी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, भोपाल के लिए भी और सारनी फ्रेंचाइजी के लिए भी। बहुत अच्छा लगा आज, रियली रियली बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, अभी कादिर जी काफी समय से वेट कर रहे हैं। कादिर भाई को हम बिल्कुल लाइन अप करेंगे, कोटा से हमारे ग्रेट सीनियर फाउंडर मेंबर कादिर जी। सर लाइन अप नहीं हो पा रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं हो जाएंगे, ये तो ब्लास्टिंग लीडर है। कादिर जी, गुड डे जय मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टीम। गुड डे जो मॉर्निंग लॉयन साहब, शेर साहब, टाइगर टीम, गुड डे जो मॉर्निंग, वेलकम है आपका। ओ माय गॉड, ग्रेट अनीता जी, ग्रेट ग्रेट सैल्यूट। मतलब ये देख लो कि नेटवर्क के इतिहास में आप 100% इतिहास रचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जो चीजें बताई है और आपने जो अनुभव बताया, वो सबके दिलों में जो बातें थी वो सारी बातें आपने बताई, और जो सबके साथ होता है वो आपने बताया। और आप सबके हीरो हो आप। मतलब अगर आप कर सकते हो ना, तो हर इंसान कर सकता है, और अगर आपको देख के किसी ने नहीं करा तो कोई नहीं कर सकता, फिर वो किसी लायक नहीं है। और मैं कहता हूँ आपको देख के भी अगर वो लायक बन जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि कहते हैं अब एक लायक बनना जरूरी होता है। आदमी कामयाब तो होना चाहता, पहले लायक तो बनो। लेकिन आपको देख के अगर कोई ना सीखे तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, मैं कड़वे शब्दों में बोलना चाहूंगा। और अगर आपको देख के कोई काम ना करे डेजोय में, तो उससे बड़ा कोई गधा और बेवकूफ नहीं है। जी आप भी ना कमाल। मतलब आपने बहुत अच्छा आज का सेशन, वाकई मैं बहुत ध्यान से और पूरा मैंने सुना। आपके सही बात है था, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इस सेशन को लिया। एक एक बात पे आपकी बात में दम था, और ऐसा होता भी है जो आपने बताया, सबके साथ होता है। लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। बहुत अच्छी बात बताई। और कई बार सोचते हैं कि यही आ जाए, लोग सोचते बस मेरा चेक बन जाए, फिर थोड़े समय काम करते हैं, थोड़ी किसी की फूंक से वो बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बहुत सारी बातें। ग्रेट मैडम, ग्रेट, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। और मैं कहता हूं कि आप काफी लोगों को कामयाब कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
सर यही तमन्ना लेके निकली हूँ, यही विश्वास लेके निकली हूँ कि मुझे तो कामयाब होऊंगी मैं, लेकिन अपने साथ ना जाने कितने लोगों को कामयाब करना चाहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में क्या उमाड़ है, मैं वो रख नहीं ये सकती। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये आप कर पाएंगी। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सेशन था आज, बहुत और आज अल्टीमेट जो सेशन था। और मैं पूरे डेजोई की तरफ से जो ये आज जो हो रहा है और इसके लिए कमल सर थैंक्स। आप हमें मिले, हम तो आपको क्यों मिलेंगे, लेकिन आप हमें मिले। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि कमल जी की छत्र छाया में हम पल रहे हैं और हम ये कर पा रहे हैं। नहीं सर, सर नहीं सर, ये आपका सबका प्यार है। आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, आप सबकी मेहनत है। दिन रात जो आपने छोड़ा, घर का त्याग किया है, ये सब आपका रिजल्ट है सर, मेरा रिजल्ट नहीं। मैंने तो आपको एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते को पकड़ के चलना और विश्वास के साथ चलना, ये एक सबसे बड़ी आपकी मेहनत है सर, आपका भरोसा है। रास्ता दिखाने के साथ साथ सर जो आप में क्वालिटी है और आप जो साथ लेके चल रहे हो ना, वो हर किसी में नहीं होती। मैंने भी इतने साल नेटवर्किंग करी है, देखा है कई लीडर में वो चीज नहीं होती, और मैंने आप में बहुत सारी चीजें देखी है। मैं आपको देख के कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पीछे से ही मैं बोलता हूँ और मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे आप मिले, और आप जैसे गुरुओं की छत्र छाया में हम बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर। रियली थैंक यू कादे सर, थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद। और राजीव जी ग्रेट, आप जो ऑपरेटिंग करते हो ना, पायलट तो ये है, पायलट तो ये है। आपकी सलाम है, मतलब आप जो ऑपरेटिंग करते हो, आप ग्रेट हो यार राजीव जी, वाकई। मतलब एक क्या है राजीव जी को ये भी किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, इनको सब पता होता है। कोशिश करता हूँ आपको सही से मतलब प्रेजेंट कर सकूं सबके सामने, बस इतनी सी मेरी कोशिश रहती है। राजीव जी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपको पता है किसको माइक देना है, किसको नहीं देना है। वाकई कादिर सर, सबका अपना अपना रोल है। जो पोस्टर बनाता है वो अमित खुल्लर जी फिरोजपुर पंजाब से बनाते हैं, जो पोस्टर दिल्ली आते हैं आपके पास। तो जानी सबकी ड्यूटी दूर दूर से है, तो बहुत सारा है। अब आपकी भी ड्यूटी इसमें रहेगी। अब आपको भी यहाँ पे परमानेंट रहना है इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग तो फिर चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बस यही बोलना चाहूंगी है। और कमल का पर्यायवाची है राजीव। अरे तो बस जी आया हूँ मैं, आप ऐसा समझे सर। आप लोग की छाया में हम भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप तो साथ है ही हैं, और सभी डेजोय परिवार में हम लोग साथ ही वर्क करेंगे। अभी मेरे साथ विराल गोस्वामी जी हैं गुजरात से, इनको लाइन अप जल्दी 2-2 मिनट में सबकी बात को हम लेंगे यहाँ पर। विराल जी। हेलो विराल जी, आई लव यू, गुड डे मॉर्निंग। आई लव यू सर, गुड डे मॉर्निंग, ऑल फैमिली का गुड डे मॉर्निंग। जी राजकोट वालों का स्वागत है यहाँ पे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। पहले तो मैम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, काफी अच्छा आज का सेशन रहा। थैंक यू सर। दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेजो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क क्रिएट करेगी, डेफिनेटली सर। यस ठीक है। और एक मैं अब रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगा अपनी प्रोडक्ट्स का। जी अपना तुलसी जो है ना, वो मेरे खुद का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मुझे रिजल्ट मिला है उसका बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब ये समर सीजन शुरू होता है ना, तो दोपहर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेरे लेफ्ट लेग में एक रेड रेशिस होने लगते हैं, और वहाँ पे काफी खुजली करनी पड़ती है हर दिन, और जब तक ब्लड निकल जाता है ना उतनी रेशिस होती है वहाँ पे। तो इस बार मैंने 1-1.5 महीने से सिर्फ पानी में डाल के पिया, तो इस बार जरा सी भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉर्मल स्किन हो गई पूरी। ग्रेट सर। स्किन में बहुत बढ़िया रिजल्ट है अपनी तुलसी के साथ, बहुत बढ़िया। और थैंक यू। साथ में वो विरल मेरा जो सन है, जिसने एक्चुअली ये ज्वाइन किया है डेजो बिजनेस, उसको भी एक अच्छा रिजल्ट मिला है इसका तुलसी का। उसके हाथ में एक मस्से जैसा हो गया था राइट हैंड में, तो वो थोड़ा अंदर ब्लड भरता था, तो वो अपने हाथों से वो उसको नाखून से खोल देता था, तो ब्लड आने लगता था। तो उसके बाद मैंने उसको बोला तू इस पे तुलसी अप्लाई कर, तो उसने 3-4 दिन उस पे सिर्फ अप्लाई किया, 1-2 ड्रॉप, जैसे हम सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाते हैं ऐसे ही। तो उसकी वजह से उसको उसमें काफी वो ऑलमोस्ट 80-90% सूख गया वो पूरा। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले सर इस तुलसी का।
थैंक यू विरल जी, थैंक यू। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, सारे गुण तुलसी के अंदर मजबूत डले हुए हैं, तो बिल्कुल लाजवाब प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट हमेशा ही बेहतर आते हैं। शुक्रिया सर। अभी ये नेटवर्किंग की एक पावर बताता हूँ। विरल जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पीछे मैं राजकोट गया था, काफी 7-8 साल हो गए, तो इनका नंबर मेरे पास मिस हो गया। जब ये डेजॉय में आए तो देन सी ये मुझे मिले, तो यानी एक नेटवर्किंग की पावर है कि पुराने भाइयों को, बिछड़े हुए भाइयों को ये मिलाता भी है। घूम फिर के भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ गए सर। जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू गॉड। थैंक यू, थैंक्स टू। थैंक यू विराल जी। अभी गैलेक्सी J7 Pro कोई है शख्स, सर अपना नाम लिखा करें तो मेरे को आसानी रहेगी नाम लेने में। नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथ। दीपक कनेरे जी, हेलो कनेरे जी, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आई थिंक? यस। मोगरा जी है हमारे साथ डुब्बी से, वेलकम मैम। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड मैम आपका जो सेशन था, लाइक इट वाज माइंड ब्लोइंग मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि एवरी वर्ड जो आपने बोला है एक मतलब ऐसा लग रहा था 100% ट्रू है। एंड मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि हमें कब डरना चाहिए, अगर हम कुछ करते नहीं है, इतनी बड़ी जिंदगी दी है भगवान ने यहाँ पे धरती पे आके, अगर कुछ नहीं कर रहे तो डरो, कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सिर्फ हम खुद के लिए नहीं, इतने सब लोगों की शायद जिंदगी चेंज हो सकती है। तो अगर ये नहीं करते तो डरना चाहिए, अगर हम काम कर रहे तो डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है। तो मैम इट वाज अ वंडरफुल सेशन था एंड बहुत बहुत खुशी हुई मैम आपको सुन के। एंड ये सब मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये सब पॉसिबल होता है जब ऐसे लोग, ऐसे मेंटर्स हमारे साथ होते हैं, जैसे कमलजीत सर है, अजय सर है, अभी मीना जी है, जो हमें चांस देते हैं। लाइक सब में ये रहता है, एवरीबॉडी हैज दैट पोटेंशियल, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक सिद्ध करने के लिए भी काफी बार बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो जब ऐसे मेंटर्स मिलते हैं, लाइक कुसुम लता मैम मुझे मिली है, वो तो मेरे बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। हमेशा बोलूंगी इट इज लाइक वंडरफुल सेशन मैम। एंड मुझे नहीं लगता है डिजॉय में कुछ भी 0.% भी किसी को डरने की जरूरत है। और खुद के बारे में अगर हम सोचना बंद कर दे, सेल्फिशनेस थोड़ा दूर कर दे कि यस इट इज नॉट, जिंदगी में आए हैं सिर्फ अपने, स्पेशली फॉर वुमेन आई विल से, इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर अपने हस्बैंड है, अपने बच्चे नहीं, दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, दुनिया में इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, रो रहे हैं। एवरीबडी नीड्स अस, एवरीबडी नीड्स। जो इकोनॉमी आज इतनी ठप पड़ी है, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं, सबको उठा सकते हैं, अगर हम खुद को उठा ले। पहले तो खुद को उठाना पड़ेगा। तो इट इज वंडरफुल टॉपिक, भी मेरा फेवरेट टॉपिक था और बहुत ही मतलब अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। रियली हम प्राउड करते हैं अपनी टीम के ऊपर, सारे डेजो परिवार के ऊपर। इतने अच्छे डायमंड्स हैं, स्पीकर्स हैं, अपने अंदर प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ अपना जीवन का यहाँ पे रखना चाहते हैं। रियली मैं इस जूम मीटिंग, इस टेक्नोलॉजी को सल्यूट करता हूँ कि आज हम जो इतने अच्छे लीडर्स को सुन पाते हैं। डेली एक अलग लीडर होता है, अलग स्टेट से होता है, अलग विचार का होता है। रियली मैं सल्यूट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म को भी और अपने लीडर्स को भी कि आने वाले टाइम्स में ये यहाँ पे आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। मैं अब आगे नेक्स्ट कुछ लोग रह गए हैं हमारे, अमित कुल्लर जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो। थैंक यू सर, एंड थैंक यू अनीता मैम फॉर ए वंडरफुल सेशन। आज का आपका जो सेशन था वो बहुत ही प्रैक्टिकल था, तो मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ आपकी बातों से। तो अक्सर मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैंने 4 लाइंस अपने से लिखी हुई हैं और ये लाइनें आज तक सिर्फ मैं 3 या 4 लोगों के लिए बोली हैं सिर्फ। तो मैं वो लाइंस आपके लिए भी बोलना चाहूंगा। जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, सिर्फ ये लाइनें मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। तो वो लाइनें मैं आपको सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो वो लाइनें इस तरह से हैं कि रंगों वाले रंगों से तस्वीर बदल देते हैं,
कमान वाले कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। हम तो किसी के 2 आंसू ना बदल सके, लेकिन अनीता मैम आप जैसे लोग जाने अनजाने में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की तकदीर बदल लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये 4 लाइनें मैम आपके लिए मैंने डेडिकेट की हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अनीता जी की बातें सीधी दिल में उतरी थी, बिल्कुल रियल स्टोरी जो उन्होंने अपनी बताई, एक एक आदमी की समझ में वो बहुत अच्छे से एक एक शब्द उनके अंदर तक उतर गया होगा। अबुल हुसैन जी हैं हमारे साथ, इनको भी मैं लाइन अप करूंगा। थैंक यू कुलर जी। अबुल हुसैन जी, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, आप वहाँ से ट्राई कीजिए। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आपके साथ है वहाँ से कनेक्टिविटी का। विष्णु गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे, हमारे दिल्ली के डायनेमिक लीडर, सीनियर लीडर, फाउंडर मेंबर हमारे। सर मैं आपको भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ विष्णु जी, माफी चाहूंगा। आई थिंक समय भी हो चुका है, बातों बातों में पता नहीं लगा 1.5 घंटा हमारे सेशन को हो गया है चलते हुए कंटिन्यूसली, और मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। बाकी लोगों को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा सबसे। तो कमल जी सेशन को समाप्त किया जाए आज का। ओके यस सर, हो गया ऑलमोस्ट 10:36 हो चुके हैं। सर कल एक बार स्क्रीन को ओपन कर दीजिए मीना जी। एक मिनट सर, कल का सेशन के बारे में बता दें, कल कौन सेशन ले रहे हैं? कल का सेशन लिंक एक बार स्क्रीन को ओपन कर दीजिए। अब्दुल जी जो सिलचर से है नॉर्थ ईस्ट, मैं एक बार स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। टॉपिक क्या रहेगा? ऑन स्क्रीन आप देख लीजिए, टॉपिक मोटिवेशनल ही है, मोटिवेशनल स्पीच रहेगी उनकी, काफी अच्छे लीडर है। ये है सर कल का सेशन हमारा अहमद जी, अबुल हुसैन अहमद जी। ओके कल अबुल हुसैन अहमद जी हैं सिलचर असम से। कल का टॉपिक हमारा मोटिवेशनल सेशन रहेगा, राइट 9 PM। हाँ, तो आज का सेशन वैसे भी काफी लेंथी हो चला है। चांद भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, रतन देवगन जी भी हैं। चांद भाई जी को कनेक्ट करके, रतन देवगन जी को मैं फिर लास्ट में कनेक्ट करके इनसे आज सेशन समाप्त कराएंगे। 2-2 मिनट और ले लेते हैं, आज सेशन बहुत वंडरफुल था। चांद भाई इलाहाबाद से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। रतन जी आपको मैं हेलो हेलो जी रतन जी। यस सर, गुड डे टू एवरीवन। रियली सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। अरे अनीता मैडम थैंक्स, आपने हमारी भी आंखें खोली। आई होप जितने भी यहाँ पर रहे कंफर्ट जोन से, जितने लोग, उन लोगों के आपने आंखें खोल दी। रियली फैंटास्टिक, बहुत शानदार आपने प्रोग्राम लिया। और लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा अनीता कुशवाहा मैडम जी के लिए, आपके नाम से बहुत कुछ झलकता है। अगर मैं उसको इस तरीके से जोड़ूं अपने शब्दों में, रियली सारे लोग बहुत अच्छा लगेगा कि आज अनीता कुशवाहा मैडम पूरा ऑल इंडिया के लोगों को खुश करवा दिया। इतना शानदार सेशन रहा। तो आपके नाम से आपका सेशन आज का बहुत शानदार रहा। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लीडर कनेक्टेड थे, रियली आपसे बहुत अप्रिशिएट हुए, बहुत खुश हुए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इस तरह का सेशन में आते रहिए। और जिस तरीके से एज ए लेडीज आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंसली, एकदम आपका जो टॉपिक था उसमें इतना अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। रियली लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज बहुत तरीके से एकदम मतलब हिला के रख दिए और सबका माइंड को आपने ओपन कर दिया। रियली बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। एंड सारे हमारे अपलाइंस, सारे कमल जी सर, मीना सर ऑलरेडी बहुत अच्छा सेशन कर रहे हैं, लास्ट तक टिके रहते हैं। ये बहुत
बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर है, मतलब मीना जी, कमल सर लास्ट तक रहते हैं, इनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रतन भाई, आप आए प्लेटफॉर्म पर, 2 शब्द आपने बोले अनीता जी के लिए। मैं अनीता जी की तरफ से आपको थैंक्स करता हूँ और ऑल डेजॉय परिवार की तरफ से आपको थैंक्स करता हूँ। और सेशन का तो इसको क्लोज करते हैं। कल फिर 9 बजे एक नया सेशन मोटिवेशनल स्पीच रहेगी अबुल हुसैन अहमद जी की, जो कि सिलचर से है, नॉर्थ ईस्ट से, और बहुत ही बढ़िया वक्ता है और गजब की पर्सनालिटी है। कल उनको सुनने में और आनंद आने वाला है, तो तैयार रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिएगा कल के सेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जी आई एम।